हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 नंबर थे और पेपर 2 में मेरे 102 नंबर थे। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह उठते ही मैं सीधे लग गई हूँ अपनी पढ़ाई पे और मैं यहाँ अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी मेरा टॉपिक आज का है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 साल के बीएड कोर्स में मैं अपना जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो भूल गई हूँ, क्योंकि बीएड में आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज नहीं दी जाती है। वहाँ पे जस्ट आपको बताया जाता है कि आपको आपके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। और क्योंकि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मुझे साइंस के हर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी हो। ऐसे तो टीजीटी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जनरली तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री था और बाकी फिजिक्स और मैथ्स जो थे वो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स थे। इसीलिए मैंने केमिस्ट्री से शुरुआत की है ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। और जैसे जैसे मेरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके बाद मैं फिज़िक्स भी पढ़ना शुरू करूँगी। और क्योंकि मेरा क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी नहीं था और प्लस ग्रेजुएशन में बायोलॉजी नहीं था, तो बायोलॉजी को पढ़ना मुझे थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि क्लास 11th तक की बायोलॉजी भी मैं कंप्लीट कर लूँ। 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा मेडिटेशन करने चली गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पौधों को पानी देने आ गई हूँ। और जब भी मैं इन पौधों को पानी देती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि जैसे हम इन पौधों को पानी देते हैं तो ये ग्रो करते हैं और फिर धीरे धीरे इनके अंदर फल और फूल उगने लगते हैं। उसी तरह से जब हम अपने गोल की तरफ अपनी एनर्जी डालेंगे तो हम भी धीरे धीरे अपने गोल के नज़दीक पहुँचते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे अचीव कर लेंगे। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो हमेशा खुद को एक लर्नर बना कर रखें। पौधों को पानी देने के बाद मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ और अब मैं यहाँ अपना टाइमर जो है वो ऑन कर दे रही हूँ। तो क्योंकि मुझे 7 बजे से किचन का काम करना होता है तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने वर्ड मीनिंग पढ़ना प्रेफर किया। क्योंकि वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, ये आधे घंटे में या 45 मिनट में मुझे अच्छे से लर्न हो जाते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं पहले वर्ड मीनिंग भी लर्न कर रही थी, लेकिन बीच में मैंने वर्ड मीनिंग पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते करते मेरे पास वर्ड मीनिंग के लिए टाइम नहीं बच रहा था। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे फिर से कंटिन्यू करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि सारी वर्ड मीनिंग जो मेरे कॉपी में लिखी है वो मैंने इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से लिखा है और वहाँ पर एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर वर्ड मीनिंग्स हैं या फिर एंटोनिम सिनोनिम है उनका एक लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो 9 घंटे का है। तो मैंने उस 9 घंटे की वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है और उसमें जितने भी वर्ड्स थे उन सारे वर्ड्स को मैंने नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में। और अब मैं क्या करती हूँ कि उन्हीं वर्ड्स को लर्न करती हूँ और रिवाइज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और सीधे आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज का थंबनेल है चेंज इज़ नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। और ये बात बिल्कुल सच है और मैं इसको आपको बहुत ही आसानी से समझा सकती हूँ। जैसे जब हम लड़कियों की शादी होती है तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हमारे खान पान का तरीका बदल जाता है, हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल बदल जाता है और इवन जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरा चेंज हो जाता है। और ये चेंज कोई आसान बात नहीं होती है। शुरुआत में हमें एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो इजी हमें नहीं लगता है, लेकिन आखिरकार हम खुद को बदल लेती हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे ससुराल वालों को हम जैसे मायके में सब्ज़ी बनाती हैं वो स्टाइल पसंद नहीं आता या उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, वो उसको अलग तरीके से बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो फिर हमारी आदत भी एक दिन ऐसी हो जाती है कि हम भी उसी तरह की सब्ज़ी पसंद करने लग जाते हैं। तो ये चेंज कोई इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम लड़कियां इसमें आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे आधार कार्ड पे मेरे ससुराल का एड्रेस ऐड किया गया, मेरा जो एड्रेस था उसे चेंज कर दिया गया, तो मुझे बहुत अजीब लगा
मुझे बहुत स्ट्रेंज फीलिंग हुई और मुझे फील हुआ कि कितना कुछ मेरे लाइफ में बदल गया है। लेकिन लास्टली हम उस सारे चेंज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर आप खुद ही सोचिए, जब हम सारी लड़कियां इतने बड़े बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसमें जीना सीख जाती हैं, तो आज जब हमें छोटा सा बदलाव करना है पढ़ाई करने के लिए, छोटा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, तो क्या उस चेंज को अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकती? जब हम पढ़ाई करना शुरू करती हैं तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में छोटी मोटी चेंजेस करनी पड़ती हैं, और बहुत बार क्या होता है ना कि हम उन चेंजेस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। जैसे जब मैंने शुरुआत में पढ़ाई करनी स्टार्ट करी तो उसमें मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़े। जैसे जब मैं कोई वेब सीरीज़ देख रही होती हूँ या फिर कोई टाइम मेरे एंटरटेनमेंट का होता है, टीवी देखना, यूट्यूब चलाना, तो मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ कि मैं पढ़ाई करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने मायके में जो बात करती थी 1-1, 2-2 घंटे, उस टाइम को मैंने कट ऑफ किया, वहाँ पर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। इसके अलावा कभी कभी मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं घर के काम बहुत ज़्यादा करती थी, तो मैंने फिर उसको रीऑर्गेनाइज़ किया कि हाँ, अगर मुझे पोछा लगाना है तो मुझे रोज़ नहीं लगाना है, मुझे एक दिन बीच करके लगाना है। और फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे पढ़ाई करनी शुरू की। जैसे रात में खाना बनाने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो मैंने क्या किया कि उस समय मैं केवल 10 मिनट या 15 मिनट वर्ड मीनिंग्स जो मैं दिन में लर्न करती हूँ उसकी मैं एक फ़ोन में फ़ोटो खींच लेती हूँ, और मैं उसको क्या करती हूँ कि 10-15 मिनट में उसे बस एक बार देख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा रिवीजन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पढ़ाई करनी शुरू करी। ऐसे ही मैंने बहुत सारे अपने छोटे छोटे टाइम स्लॉट को यूज़ किया है, और तब अब जाकर मैं 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर पाती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ में से छोटे छोटे चेंजेस लाइए और पढ़ने के मौके ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे टाइम नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ सकती। नहीं, आप टाइम निकालिए, ढूंढिए कहाँ से आप अपना टाइम स्क्वीज आउट कर सकती हैं, कहाँ पर अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट कर रही हैं, और उन मौक़ों को तलाशिए और वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू करिए। देखिए, हम हाउसवाइफ्स की लाइफ टफ होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसे हम आराम से आसान बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैं आपको ऐसी ही टिप्स बताती रहूँगी। किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, और ये भी बहुत स्मॉल चेंज मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है। और आप मेरा अगर 9 डेज़ का चैलेंज जानती होंगी तो आपको पता होगा कि मुझे 9 दिनों तक लगातार एक्सरसाइज करनी है। सुबह के 9 बज गए हैं और अब मैं अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर रही हूँ और सीधे मैं चली जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से पूछ रही थी कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, तो आज जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं उसका वीडियो आपको दिखा दे रही हूँ। ये अनलीश नाम की एक एक्सरसाइज है जिसे विपाशा बसु ने कराया है, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे करिएगा तो कम से कम 300 से 400 आप एक दिन में कैलोरी ज़रूर बर्न करिएगा। और यहाँ देखिए, आज मैंने 427 कैलोरीज बर्न की है, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने अपना घर जो है वो क्लीन नहीं किया था। मेरे घर की क्लीनिंग मेरे हस्बैंड ने कर दी है, तो आज मुझे थोड़ा हेल्प मिल गया उनसे। दिन के 11 बज गए हैं, और 11 बजने के बाद मैं वापस स्टडीज़ में लग गई हूँ। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले पढ़ने जा रही हूँ पेडागॉजी। यहाँ पर मैं हिमांशी मैम की वीडियो देखूंगी, और ये जो बैच है मैंने करियरविल ऐप से परचेज़ किया है, और इसमें वो DSSB PRT 2022 एग्जामिनेशंस के लिए CDP पढ़ा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैंने NIOS के नोट्स पढ़े हैं, तो उस समय मुझे NIOS के नोट्स उतने समझ नहीं आते थे, या फिर क्लास 11th की और 12th की साइकोलॉजी बुक उतनी समझ नहीं आती थी। क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी प्लस NIOS के जितने भी नोट्स हैं उनके सारे टॉपिक्स को हिमांशी मैम अपने बैच में धीरे धीरे करके कवर करा रही हैं। One hour later. यहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरे मैथ्स का पोर्शन जो वो कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू DSSB सिलेबस। और अब मैं जस्ट प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे बस सर्च करती हूँ कि प्रैक्टिस सेट फॉर SSC CGL प्री, और उसके बाद जो भी सेट आता है मैं उसे एक चूज़ करती हूँ और मैं उसे बनाना शुरू कर देती हूँ।
मैंने जो भी मेथड सीखा है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी मेथड को बार बार रिपीट करके बनाऊँ, ताकि वो मेथड मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अदरवाइज़ बार बार आप अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आप लास्टली लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी मेथड सीखा है बार बार उसी मेथड को अप्लाई करें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं अपना टाइमर यहाँ पे ऑफ कर दूंगी क्योंकि दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अब मुझे लंच प्रिपेयर करने जाना है। देखिए, कद्दू की दाल तो मैंने सुबह में ही बना ली थी, तो अभी मुझे बस चोखा बनाना था और चावल बनाना था। यहाँ पर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स नीचे हैं उनके लिए मैं लंच लेकर जा रही हूँ। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे देवर और मेरी दादी। और यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं मैं उसे आज क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, तो फिर ऐसे किचन को गंदा रखना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं पहले ही बर्तन क्लीन कर लूँगी। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उसकी वीडियो डाल दूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं एक्सरसाइज का वीडियो डालने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब मैं कंफर्टेबल फील करूँगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इसके बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ और आज मैं हिमांशी मैम की बुक पढ़ रही हूँ और ये बुक मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 18 चैप्टर्स हैं और मैंने पूरे 18 चैप्टर एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब जो है इसका रिवीजन टाइम आ गया है, तो फिर से मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक एक बार रीड आउट करती जाऊँगी और जिन क्वेश्चंस को मैंने पहले से मार्क करके रखा था उसको मैं कम से कम 5 से 6 बार लर्न कर लूँगी। चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर 2 कर रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चैप्टर 2 जो है वो सबसे टफ चैप्टर है और ये सच में है भी, क्योंकि इसमें सारे आयोग के बारे में दिया हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद से या इंडिपेंडेंस के पहले जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड आयोग आए थे उन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो उनके हर एक संतुति को पढ़ना और उनको लर्न करके दिमाग में रिटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए मैं चैप्टर 2 को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होके और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद जो मेरे घर में गेस्ट आए थे उनके लिए मुझे चाय बनाना था, तो अब मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर ख़त्म कर दे रही हूँ और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। कभी कभी हमारे फैमिली में गेस्ट आते हैं तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है, पर कोई बात नहीं, ये आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, तो हमें सब कुछ एक साथ लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाया है क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे 9 दिनों तक नो शुगर डाइट फॉलो करना है, तो मैंने बस अपने गेस्ट के लिए चाय बनाया है। मेरे घर मेरी एक फुआ सास और उनकी 2 बेटियाँ आई हुई हैं और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो रांची से आई हैं और मेरा मायके भी जो है वो रांची में है, तो मुझे उनके साथ बहुत एक कनेक्शन फील होता है और बहुत मज़ा आता है उनसे बात करके, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और जब आपको ऐसे सेम थिंकिंग वाले लोग मिलते हैं तो आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करने लगते हैं। तो मैं भी उनके साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ आजकल। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उनको उतना टाइम देती हूँ और हम लोग मिलके बहुत सारी गपशप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती हो, आपके लाइफ में मोटिवेशन बढ़ता हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग शादी की एल्बम देख रहे हैं, पर इन लोग का रिक्वेस्ट था कि इनके फेसेस हम डिस्क्लोज़ ना करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इमोजी लगा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।